नेचर विलेज का कंसेप्ट इन लोगों ने डेवलप किया है। ये पूर्ण रूप से नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये कार्य कर रहा है। इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और इनका जो प्रयास है, दोनों का कन्वर्जेंस अगर होता है तो हमारा सरकार का योजना है ना, वो आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप ले लेगा। नेचर विलेज एक संगठन है जो 1 सितंबर को यहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है और इसका उद्देश्य है कि मटिया को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जाए। कि टॉप 20 का एक गांव बनाने का लक्ष्य है। उसमें जो हम लोग का सारा इंडिकेटर है, हेल्थ ओरिएंटेड, शिक्षा ओरिएंटेड, सामाजिक भाईचारा, आज देख रहे हैं समाज में लोग एक साथ उठते बैठते नहीं। यहाँ पर रात में आएंगे तो 2-4-10 लोग हरदम बैठे रहते हैं, बुजुर्ग लोग, एक उम्र दराज लोग, क्योंकि मार्केट के ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट। ये देखिए, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च है, जीरा है, इसका भी उत्पादन होता है। इस बार गुलाल का भी उत्पादन हो रहा है। तो इधर देखिएगा, जाइए आप भी साथ में जाइए, एक सेकंड। हमने केंद्र में ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर को ऐसा एक मॉडल नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम जहां मौजूद हैं, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि यहां जो है हर्बल गुलाल का जो है वो पैकेटिंग हो रहा है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है। जी हाँ, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं और यहाँ पे गुलाल है वो सब पैक कर रही हैं। तो ये जो है मटिया में हो रहा है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बल्कि जम्मू के मटिया में जो है पैकिंग हो रहा है। चाहे हम हर्बल गुलाल की बात करें या मसाले की बात करें, तो एक यहाँ नेचर विलेज के नाम से जो है एक चलाई गई है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि यहाँ से जुड़ के जो है स्वरोजगार का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं निर्भय सर हैं, जो कि इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में किए थे। सितंबर में यहाँ पर इसका। तो आइए हम सर से सीधे जुड़ते हैं। क्या है सर ये नेचर विलेज? नेचर विलेज एक संगठन है जो 1 सितंबर को यहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर के बनाया गया है और इसका उद्देश्य है कि मटिया को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जाए और देश के टॉप 20 डेवलप गांव के एक गांव मटिया हो। जमुई में सर ये पहला नेचर विलेज होगा? हाँ, जमुई में पहला नेचर। तो मटिया ही क्यों चुने आप? मटिया के लोग बहुत, हम कई सारे पंचायत में जाते रहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों में मुझे एक सामाजिकता का अलग थोड़ा सा झलक दिखा, तो मैं सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। बाकी इसके पीछे की बहुत कहानी तो नहीं है, लेकिन शुरुआत होता गया अतिक्रमण से, धीरे धीरे आगे कारवा बढ़ता चला गया। जितने कम समय में आपने इसकी शुरुआत की और जिस तरह पब्लिसिटी हो रहा है, क्या लगता है? कम समय में हमको लगता है कि लोगों का, और इन सब आप लोग देख रहे होंगे, इन सब लोगों का सहयोग है और मटिया के लोगों का सहयोग है। इसी कारण चीज़ें बहुत बेहतर निकल के आ रहा है और इसका डिमांड क्योंकि मार्केट के ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट। ये देखिए, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च है, जीरा है, इसका भी उत्पादन होता है। इस बार गुलाल का भी उत्पादन हो रहा है। तो इसका भी एक कारण है कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो हेल्थ में बेहतर होगा, वो लोग प्रीफर करते हैं। आज के डेट में हेल्थ ओरिएंटेड लोग हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि फिलहाल अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है? यहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, 1 तरह का प्रशिक्षण हो रहा है। प्रोडक्शन में आपका है मसाला कुटीर उद्योग, दूसरा है हर्बल गुलाल और तीसरा प्रशिक्षण जो है सिलाई प्रशिक्षण, जिसमें 49 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। मात्र 1000 रुपये फीस है 4 महीने के लिए। 2 ट्रेनर हैं। तो यहाँ का अगर कोई सामान किसी को खरीदना हो जम्मू के लोगों को, चाहे अगर हम होली की बात करें, होली नज़दीक है, हर्बल गुलाल लेना हो, तो वो कैसे खरीदेंगे? वो अभी आपको कुछ दिन के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ भी आगे काउंटर रहेगा, वहाँ से भी कोई खरीद सकता है। हम चाहेंगे कि जो ये महिलाएं हैं, अभी यहाँ पर 20 लोग का आसपास पैकेजिंग और इसके पूरा प्रोसेस में काम कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भी जो महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ रही थी और कह रही थी हमें भी काम चाहिए, तो अगर इस प्रोडक्ट को लेकर के नेचर दीदी के रूप में अगर समाज में जाएंगी तो इससे भी बेहतर उनका इनकम होगा।
क्योंकि मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट का दाम 100 ग्राम का 30 रुपये से कम नहीं है, लेकिन इसका दाम मात्र मैक्सिमम प्राइस 15 रुपये रखा गया है। बीच का मार्जिन भी है, जो अगर महिलाएं अगर जाके बेचती हैं तो अच्छा उनका मार्जिन मिलेगा उनको। तो ये बताइए सर कि ये नेचर विलेज जो आपने सोच रख के इसकी शुरुआत की, आगे कहाँ तक लक्ष्य ले जाने का? इसको मैं बताया कि जैसे कि आप कुछ देर पहले ही बताया कि टॉप 20 का एक गांव बनाने का लक्ष्य है। उसमें जो हम लोग का सारा इंडिकेटर है, हेल्थ ओरिएंटेड, शिक्षा ओरिएंटेड, सामाजिक भाईचारा, आज देख रहे हैं समाज में लोग एक साथ उठते बैठते नहीं। यहाँ पर रात में आएंगे तो 2-4-10 लोग हरदम बैठे रहते हैं, बुजुर्ग लोग, एक उम्र दराज लोग। असामाजिकता का बात होता है। पहले मटिया में या कहीं भी समाज में आप देखे होंगे, जो दबंग लोग होते हैं वो किसी को दबाते हैं, सताते हैं। लेकिन आज के डेट में मटिया में ऐसी जो चीज़ें हैं उसका कमी होते चला जा रहा है, क्योंकि सामाजिकता का पहल हो रहा है। एक साथ बैठिएगा तो बुराई स्वतः दूर चला जाता है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से नेचर विलेज की तरफ से आप क्या संदेश देंगे? ग्रीन होली, क्लीन होली, हेल्दी होली मनाइए आप सभी लोग। और इन जो महिलाएं जो बीड़ी उद्योग से जुड़ी हुई थी, आज उनका जो इनकम 50-60 रुपए से बढ़ करके 173 रुपये प्रतिदिन हो गया। इनका अगर आप सहयोग करते हैं तो इनके जो थाली में है, अगर रोटी है तो दाल भी आ जाएगा, अगर दाल और रोटी है तो एक सब्जी आ जाएगा। अगर बच्चा को दूध नहीं पिला पाती हैं तो हो सकता है कि 1 लीटर दूध खरीदने में सक्षम हो। अगर हो सकता है कि पेन कॉपी नहीं हो, अगर स्कूल जाते भेजते अपने बच्चे को तो पेन कॉपी दे देंगे। यही हम लोग का एक प्रयास है और आपके माध्यम से चाहेंगे कि जो भी देखते हैं इनका प्रोडक्ट को आप लोग इस्तेमाल करें, और बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्रोडक्ट है, आप लोग को फ़ायदा ही होगा। नेचर विलेज पहुँचे हैं सर, क्या करें? लक्ष्मीपुर ब्लॉक का मटिया में हम लोग आज नेचर विलेज, यहाँ के अर्जुन बाबू हैं और यहाँ के अंचलाधिकारी हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रेरणा से नेचर विलेज का कंसेप्ट इन लोगों ने डेवलप किया है। ये पूर्ण रूप से नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये कार्य कर रहा है, और बहुत कम समय इसका अभी हुआ है गठन किए हुए। और आप उससे अनुरोध होगा कि आप देख रहे होंगे कि कितने ग्रामीण जो चेहरे हैं महिलाओं पर, ये मुस्कान देने का काम कर रही हैं, और इसलिए मैं आज इनको धन्यवाद देने के लिए मैं आया। सर, केमिकल गुलाल तो बहुत अब जो जमुई से बना हुआ जो दिखेगा हर्बल गुलाल, उसके आप कुछ महत्व तो अलग होगी अपनी मिट्टी के महत्व। नो डाउट, हम ये चाहेंगे कि आप लोग प्रेस और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी लोग हैं, आप लोग तो न्यूज़ हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर न्यूज़ बनती है, चाहे पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ हो, जल संरक्षण से हो, वन प्रबंधन से जुड़ा हुआ हो, प्रदूषण से जुड़ा हुआ, उन चीज़ों को भी आप लोग हाईलाइट करें तो बहुत बड़ा आप लोगों का उपकार होगा। बारीकी से सर आपने क्रमवार यहाँ चीज़ों को देखा, क्या लगता है आने वाले समय में आपके प्रयास से इस मुकाम तक जाएगा ये? निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और इनका जो प्रयास है, दोनों का कन्वर्जेंस अगर होता है तो हमारा सरकार का योजना है ना, वो आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप ले लेगा।